एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 14 क्लास 8th का, जो कि है शी लिव्ड हर ड्रीम। और मैं लाइन बाय लाइन चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा आपको, और आप मेरे पीछे पीछे रीड करना ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन सुधर जाए। और मैं जितने भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होंगे उसकी मीनिंग भी आपको डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। शी लिव्ड हर ड्रीम मतलब उसने अपने सपनों को जिया या फिर साकार किया। वुमेन आर श्योरली प्रोग्रेसिंग इन इंडिया। महिलाएं भारत में प्रोग्रेस कर रही हैं, तरक्की कर रही हैं। दे आर नॉट ओनली बिकमिंग इंडिपेंडेंट बट ऑल्सो ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट अ पॉजिटिव चेंज इन सोसाइटी। वह आज़ाद भी हो रही हैं, जो महिला हैं न केवल आज़ाद हो रही हैं बल्कि ये भी कोशिश कर रही हैं कि हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में कुछ पॉजिटिव बदलाव लेकर के आ सकें। Such women are everywhere in our country, from north to south and from east to west। और ऐसी महिलाएं जो हमारे समाज में सुधार लाने की कोशिश कर रही हैं या फिर सुधार ला रही हैं, यह पूरे देश में हर जगह मौजूद हों, चाहे हम पूरब से पश्चिम की ओर देखें या उत्तर से दक्षिण की ओर देखें। इसका मतलब है पूरे देश भर में। हैव यू हर्ड और रीड अबाउट सच वुमेन? क्या आपने कभी ऐसी महिलाओं के बारे में सुना है या पढ़ा है? तो इसका जवाब आप जानते हो और इसे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कुछ फेमस महिलाएं जिनके बारे में आप जानते हो, उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। डू यू नो हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? क्या आप बता सकते हो कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? अभी तो आपको पता है कि द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, मगर इनसे पहले भी एक महिला हमारे देश की राष्ट्रपति बन चुकी हैं। क्या उनका नाम आप जानते हो? नहीं जानते तो गूगल करो। चलिए, अब हम लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को पढ़ेंगे और आई होप कि आपको चीज़ें समझ आएंगी। और द होल वर्ल्ड वॉज एक्साइटेड एज कल्पना चावला वॉज टू रिटर्न फ्रॉम स्पेस। पूरे दुनिया में एक्साइटमेंट थी, खुशी थी, उत्सुकता थी, क्योंकि कल्पना चावला अंतरिक्ष से वापस आने वाली थी। People were planning to celebrate her return on February 2003, but the return never happened, as the Colombian shuttle broke apart just 16 minutes before it was to land in Florida। और जो लोग थे वो तैयार बैठे थे सेलिब्रेट करने के लिए कि जैसे ही कल्पना चावला आएंगी हम बहुत ही ज़्यादा पटाखे फोड़ेंगे, और जिस तरह भी हम मनाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, सेलिब्रेट करने के लिए तैयार थी। मगर अफसोस की बात है कि कल्पना चावला कभी वापस नहीं आ पाई, क्योंकि जिस स्पेस शटल में वो गई थी वो ज़मीन पे उतरने से मात्र 16 मिनट पहले टूट गया, और इस वजह से हमारी कल्पना चावला कभी वापस नहीं आ पाई पृथ्वी पर। मैनी होप्ड फॉर मिरेकल। कई लोगों ने उम्मीद की कि कोई चमत्कार हो जाएगा, वो बच निकलेंगी, मगर शायद हर बार हमारी उम्मीद और हमारी दुआएं काम नहीं करती। एलएस कल्पना डाइड आफ्टर स्पेंडिंग अ मंथ इन स्पेस, ट्रेवलिंग ओवर 6.5 मिलियन माइल्स इन स्पेस एंड 252 ऑर्बिट्स। दुख की बात यह है कि कल्पना चावला की मृत्यु हो गई और उन्होंने लगभग 1 महीना अंतरिक्ष में बिताया और लगभग 65 लाख मील की दूरी उन्होंने स्पेस में तय की और पृथ्वी के 252 बार चक्कर उन्होंने लगाए। शी नॉनदलेस लिव्ड हर ड्रीम। मगर उन्होंने अपना सपना पूरा कर लिया था, अपने सपने को जी लिया था। अब हम आगे पढ़ते हैं। कल्पना चावला वॉज बोर्न इन ए स्मॉल टाउन इन करनाल इन हरियाणा। कल्पना चावला का जन्म एक छोटे से गांव में, एक छोटे से शहर में हुआ था जिसका नाम था करनाल, जो कि हरियाणा में स्थित है। इन ए ट्रेडिशनल मिडिल क्लास फैमिली, और एक मध्य वर्गीय परिवार से आती थी। मतलब इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं थी और बहुत ज़्यादा गरीब भी नहीं थी, मिडिल क्लास फैमिली से थी। द यंगेस्ट ऑफ 4 चिल्ड्रन, कल्पना स्टडीड एट टैगोर स्कूल। 4 बच्चों में सबसे छोटी कल्पना थी और इनकी पढ़ाई टैगोर स्कूल में हुई। बट वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर,
मगर ये बाकी लोगों से, बाकी भाई बहनों से अलग थी। हर लव फॉर द स्काई एंड द स्पेस बिगिन व्हेन शी वॉज लिटिल गर्ल। इनका जो प्यार था आसमान के प्रति या फिर अंतरिक्ष के प्रति, ये तभी शुरू हो गया था जब ये बहुत छोटी थी। हर स्कूल प्रोजेक्ट्स एंड पेपर्स वर अबाउट स्टार, प्लैनेट एंड अदर आउटर स्पेस। और ये जो स्कूल में आपने कभी प्रोजेक्ट बनाए होंगे, तो वैसे भी जब ये प्रोजेक्ट बनाती थी तो इनके प्रोजेक्ट होते थे ग्रहों के बारे में, सितारों के बारे में या फिर अंतरिक्ष के बारे में। टीचर ऑफन फाउंड हर स्केचिंग एयरप्लेन्स इंस्टेड ऑफ प्लेइंग विद हर फ्रेंड्स। और जो टीचर हैं उन्होंने नोटिस किया कि एक बच्ची जो है कल्पना, ये अक्सर क्लास में ड्राइंग करती है हवाई जहाज़ का, ना कि अपने दोस्तों के साथ खेलती है। वाइल हर बिजनेसमैन फादर सपोर्टेड हर व्हेन शी ज्वाइंट फ्लाइंग क्लब। और कल्पना चावला के जो पिताजी थे उन्होंने इनको सपोर्ट किया और इनको फ्लाइंग क्लब में ज्वाइन कराया। फ्लाइंग क्लब का आप मतलब ये समझो कि पायलट बनाने की तैयारी की, जहाँ पे हवाई जहाज़ उड़ाना सिखाया जाता है, वहाँ पे इनका दाखिला करा दिया गया। ही वॉज शॉक्ड व्हेन शी चूज फ्लाइंग एज अ करियर। इनके पिताजी थोड़े हैरान थे कि अरे मेरी बेटी एक पायलट क्यों बनना चाहती है, पायलट बनाने, ये हवाई जहाज़ उड़ाने में क्यों अपना एक करियर देख रही है। ही वॉन्टेड हर टू बिकम अ डॉक्टर। उनके पिताजी चाहते थे कि मेरी बच्ची एक डॉक्टर बने। कल्पना मैनेज टू विन ओवर हर फादर एंड हर फैमिली टू बिकम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज फर्स्ट वुमेन एरोनॉटिकल इंजीनियर इन 1982। मगर कल्पना ने अपने मम्मी पापा को, अपने पेरेंट्स को और अपने परिवार को समझाया, मैनेज किया और उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल साइंस की डिग्री हासिल की 1982 में, और ये पहली महिला बनी थी जिसने ये मुकाम हासिल किया। हर पेरेंट्स वांटेड हर टू गेट मैरिड एंड सेटल डाउन। उनके जो माता पिता थे वो चाहते थे कि वो जल्दी से शादी करें और अपना जीवन व्यतीत करें। सो दे स्ट्रांगली अपोज्ड हर व्हेन शी वांटेड टू गो टू द US फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़। और इसलिए उन्होंने अपनी बेटी का विरोध किया जब वो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए अमेरिका जाना चाहती थी। कल्पना वोन अगेन, मगर कल्पना फिर से दोबारा से जीत गई। शी गॉट हर मास्टर्स डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एंड अ डॉक्टरेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो। और मगर उन्होंने अपनी जीत की और उनके पेरेंट्स ने उनकी बात मान ली और उन्होंने अपनी मास्टर्स की डिग्री टेक्सास से प्राप्त की और डॉक्टरेट की डिग्री मतलब PhD की डिग्री कोलोराडो से प्राप्त की। इट वॉज देयर डेट द शी मेट हर हस्बैंड, फ्रेंच फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर एंड एविएशन राइटर जीन पेरी हैरिसन। और वहीं पर उनकी मुलाकात हुई अपने पति से, जो कि एक फ्रांस के नागरिक थे, फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे और एक लेखक भी थे जिनका नाम था जीन पेरी हैरिसन। After doing her PhD in aerospace engineering in 1988, she worked as a research scientist at NASA.